और इस पूरे विवाद पर कांग्रेस का क्या पक्ष है, जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। टी शर्ट के बारे में, अंडरवेयर के बारे में, बनियान के बारे में मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसके मकसद हैं, मैंने कई बार कहा है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला है। और ये एक दर्शाता है, अगर कंटेनर के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, टी शर्ट के बारे में मुद्दा बनाना चाहते हैं, जूतों के बारे में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि ये घबराए हुए हैं, ये परेशान हैं और कुछ भी बोल देते हैं। झूठ की फैक्ट्री तो बिल्कुल ओवर टाइम चल रही है अभी। तो जयराम रमेश की बात आपने यहां सुनी। जयराम रमेश का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की वो बात करेंगे और वो किसी और मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बावजूद इसके कि जो ये ट्वीट है वो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ही किया गया है और बीजेपी अब कांग्रेस पर देश। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। भड़काने का, नफरत फैलाने का काम करने का आरोप लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस ट्वीट को तुरंत हटाना चाहिए। ये वो ट्वीट है, ये वो तस्वीर है जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से अब से कुछ देर पहले ट्वीट की गई और इस ट्वीट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरएसएस की जो यूनिफॉर्म है उससे मिलता जुलता ये ट्वीट है और साफ तौर पर लिखा भी है यहां पर कि टू फ्री द कंट्री फ्रॉम शैकल्स ऑफ हेट एंड अनडू द डैमेज डन बाय बीजेपी एंड आरएसएस, स्टेप बाय स्टेप वी विल रीच आवर गोल। तो कांग्रेस ने यहां पर इस तस्वीर के जरिए कहा है कि देश को बीजेपी और आरएसएस के चंगुल से मुक्ति दिलाने का वो काम करेंगे और एक एक कदम उस ओर बढ़ा रहे हैं कांग्रेस के लोग और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया है और इस यात्रा के जरिए एक एक करके कदम आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर विचारधारा की लड़ाई है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बयान दीजिए, अपनी बात कहिए, लेकिन इस तरह के ट्वीट करना नफरत फैलाने का काम करते हैं, देश के माहौल को बिगाड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पर नफरत की राजनीति करने का यहां पर आरोप लगा रही है बीजेपी और उसी को लेकर संबित पात्रा ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि जयराम रमेश से जब इस ट्वीट के सिलसिले में सवाल किया गया तो उन्होंने इस पूरे मसले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वो सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा की बात करना चाहते हैं, वो इस तरह की किसी तस्वीर की बात ही नहीं करना चाहते। तो ये वो ट्वीट है और इसके साथ ही यहां पर संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसी जगहों पर या ऐसे लोगों के साथ तो नजर आते हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से मिलने का वक्त टाइम देने के बाद भी राहुल गांधी नहीं निकालते। ये यहां पर संबित पात्रा और बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये आग लगाओ यात्रा है। कांग्रेस पार्टी नफरत फैला रही है देश में। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं साफ तौर पर यहां पर आरएसएस की जो यूनिफॉर्म है उसकी ये तस्वीर है और कहा जा रहा है कि देश को बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से, उसके चंगुल से निकालने की जरूरत है। जयराम रमेश से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी टी शर्ट पर या किसी भी हाफ पैंट पर बात करने
नहीं चाहते, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो ट्वीट है वो तो कांग्रेस के ही ट्विटर हैंडल से किया गया है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जयराम रमेश कहीं डिफेंसिव नहीं हुए इस मामले पर। अगर आप गौर से उनके जवाब को सुने तो 2-3 बार उनसे ये सवाल पूछा गया है और उनका ये कहना है कि अगर आप हम पर अटैक करते हैं तो ये उम्मीद ना करें कि हम आपके लिए सॉफ्ट होंगे, हम डबल अटैक करेंगे आप पर। मतलब अगर आपने हमारे टी शर्ट पर अटैक किया तो हम आपके हाफ पैंट पर अटैक करेंगे, जो भी हमारा बस चलेगा हम आपको अटैक करेंगे, हम माफ़ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि ये देखिए, सठे साठम समाचरित एक शब्द कहा गया है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही आप व्यवहार करें। तो कहीं ना कहीं जयराम रमेश ने ये मैसेज दिया है कि हम आरएसएस और बीजेपी का जो अटैक होगा उसको चुपचाप बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अगर आप हमारे टी शर्ट पर सवाल उठाएंगे तो हम भी आरएसएस के हाफ पैंट पर सवाल उठाएंगे, चाहे उस पर हम और बार बार ये कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि नफरत की राजनीति आरएसएस करती है, बीजेपी करती है, देश को तोड़ने की राजनीति बीजेपी करती है और इसी को लेकर हम पूरी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो हम उसका जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। यही मैसेज एक तरह से कहा जाए जयराम रमेश ने दिया और ये कांग्रेस की लाइन है। एक बात मान के चलिए कि कांग्रेस अब सॉफ्ट नहीं रहने वाली है। कांग्रेस का जो बीजेपी का अटैक होगा किसी भी तरह से, चाहे सोशल मीडिया के जरिए जो अटैक होगा। देखिए, स्मृति ईरानी ने जो ट्वीट किया था आपने देखा होगा, जो उनका भाषण है जिसमें राहुल गांधी को लेकर अटैक करने को विवेकानंद मेमोरियल नहीं गए थे, तो उसका वीडियो के जरिए जवाब दिया गया। हालांकि जब राहुल गांधी जाके चर्च में एक पादरी से मिलते हैं तो आरएसएस बीजेपी ने भी उसको अटैक किया। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से इस तरह के वार चलेंगे और गलती दोनों तरफ से होगी। देखिए, स्मृति ईरानी से अगर गलती हुई है तो उसको कांग्रेस फायदा उठाएगी और कांग्रेस गलती करेगी तो बीजेपी उसका फायदा उठाएगी। तो स्कोर उसमें है कि कौन कितनी गलती करता है और कौन कितनी कम गलती करता है। इसी की लड़ाई और इस पूरे मामले में एक चीज साफ हो गई है कि कांग्रेस भी अब अपना सोशल मीडिया जो गेम है उसको अब कर रही है। बीजेपी सोशल मीडिया के मामले में हमेशा कहा जाता है कि बीजेपी जैसा सोशल मीडिया गेम कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अब कम से कम सोशल मीडिया गेम में बीजेपी को टक्कर देने की कांग्रेस की ये कोशिश। नहीं, खाली सोशल मीडिया नहीं, आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, मतलब पहले कहीं ना कहीं थोड़ी सॉफ्ट रहती थी कांग्रेस, इतना एग्रेसिव नहीं होती थी। हालांकि दिव्या स्पंदना के दौर में कई गलतियां भी कांग्रेस की तरफ से, याद कीजिए कि दिव्या स्पंदना जब चीफ थी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट। रवि, इस पूरे मामले पर आपसे और अपडेट लेंगे और जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, फौरन लौटेंगे। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।